डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ समय पहले हमारे डिबेट में कहा जा रहा था, शायद श्रवण जी ने ही कहा था कि भाजपा के अंदर से ही आवाज उठनी शुरू होगी। जो अभी इन्होंने अयोध्या, आप गोरखपुर में से अभी अभी आए हैं, अयोध्या के बगल से गुजरे हैं, और महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले थे। ये हरियाणा का जो मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, हरियाणा में अगर असर डाल रहा है तो इसका क्या असर बाकी जगह पड़ेगा? जी। अमरीश जी, एक तो मैं ये नहीं मानता कि ये हरियाणा का मुद्दा है। ये नहीं, मुद्दा मतलब हरियाणा से महिला जुड़ा मुद्दा। पहलवानों का हरियाणा, मतलब हाँ हाँ, हरियाणा से जी, जुड़ा मुद्दा ये कह रहा हूं। मुद्दा जो है महिलाओं की अस्मिता के साथ में जुड़ा हुआ है। यौन शोषण का जो मुद्दा है ये पूरे देश की महिलाओं को जो है वो बहुत ही ज्यादा आक्रोशित करता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, मैं अभी 2 शिविर में गया ना, गोरखपुर के अंदर ही शिविर थे, स्कूलों में शिविर थे, और स्कूलों के अंदर उस शिविरों में बच्चियां ज्यादा थी, लड़कियां। और वो जो है इसको लेकर के इतना ज्यादा आक्रोशित थी, स्कूल की मतलब 9वीं 10वीं 11वीं की बच्चियों की बात मैं कर रहा हूँ केवल। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये मामला नीचे तक ये पहुंचा हुआ है। और वो वही बात, मैं जो है ज्ञानेश्वर जी तो बहुत बड़े जानकार हैं, उनको जो तथ्यात्मक जानकारी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये दोनों लोगों ने जो स्टेप उठाया है वो ठीक है कि कोई भी पॉलिटिकल लोग जो है वो सब अपना गुणा भाग करके ही जो है कोई स्टैंड लेने का काम करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि मैं बीजेपी की हूं लेकिन बीजेपी मेरी नहीं है, जो बात उन्होंने कही है कि मैं तो अपना जो है मैं गन्ना काटना का काम मैं कर लूंगी, या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई जो है प्रीतम मुंडे ने जो कहा कि भाई जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए, जो बातें हैं इसका असर उनको मालूम है। उन्हें मालूम है कि पार्टी के अंदर उनके रास्ते पहले से ही बंद करने की कोशिश करने वाले ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और उनको जो है किसी भी तरीके से साइडलाइन करना चाहते। तो उन्होंने क्या हिंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर पिताजी के घर पे जगह नहीं रह गई है तो मैं अपने भाई के घर पे जो एमएलए हैं एनसीपी के, मैं उनके घर पे जगह तलाशने का काम करूंगी। मेरा मतलब ये है कि ये पॉलिटिक्स के अंदर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर मुंडे फैक्टर एक महत्व का फैक्टर है। वो ठीक है कि ये दोनों बहनें जो हैं उनकी वो ताकत नहीं है गोपीनाथ मुंडे जी की जो ताकत थी, लेकिन उनके भी एक फॉलोइंग है, उनको मानने वाले लोग जो है जिले जिले के अंदर लोग हैं। और जैसे येदियुरप्पा जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से नींव रखी, विस्तार किया, मजबूत बनाया, सरकार बनाई, उसी तरीके से गोपी मुंडे के पर भी यही श्रेय लोगों का जाता है। तो मुझे एकदम स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है कि ये जो दरार की बात मैं आपसे कह रहा था, कि जो दरार आपको कर्नाटक में दिख रही थी, जो मध्य प्रदेश में हमें तो स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो वैसी स्थिति थी है कि लोग जो है जैसे मतलब डूबती नाव जो है उससे कूद कूद के भागना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर बन गई है। तो इससे एकदम स्पष्ट है कि ये आंदोलन जो है वो मामला केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा। आज जिस तरीके से चौतरफा 1 जून का जो कॉल दिया था एसकेएम ने पूरे देश के अंदर, मतलब जो है कम से कम 1,500 जगहों की सूचनाएं जो हैं हम लोगों के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर आई हैं। और आपने ये भी देखा होगा, अनुराग ठाकुर का बयान अगर आपने देखा हो तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाई केवल आप धैर्य रखिए, चार्जशीट एक बार जो है वो हो जाने दीजिए और उसके बाद समय पर मतलब अब मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी अब गिरफ्तार करने को लेकर के विचार कर रही है। और ये भी बात तय है कि 5 जून को भी जो है वो जो साधु संतों वाला जो एक जमावड़ा और अपनी जो ताकत दिखाने की बात है, वहां से भी यही स्वर निकलने वाला है कि भाई कानून का राज है और इसलिए जो कानून करे उसको मानना चाहिए। तो हम लोग इसे अभी जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई जो धर्म वाले लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो एक जो है बलात्कार के आरोपी के साथ में खड़े होकर उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहां से भी यही निकलने वाला है कि अंततः गिरफ्तारी होने वाली है। और आपको मालूम है कि नरेश टिकैत ने भी जो कहा है, और ये बात एकदम साफ सामने आई है कि जो सरकार बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थी, वो कई चैनल्स से उसने बात करने के अंदर उसने रुचि दिखाई है। और रुचि मतलब कोई समझौता होने वाला नहीं है, ये बात एकदम साफ है। समझौता करने की बात वहां पर चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मतलब चाहे वो किसान नेता हो या सिविल सोसाइटी का हो या कोई भी
पार्टी का नेता हो, अगर वो जरा भी ये बात करेगा कि भाई गिरफ्तारी के अलावा हम किसी तरीके का कोई बीच का रास्ता निकाल लें, तो उसको कोई भी स्वीकार करने का काम देश के अंदर नहीं करेगा और वो महिला पहलवान भी नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये अब बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी गुलाम नहीं हैं, ये बात निकल कर के आई है और ऐसी और भी आवाजें आने वाले समय के अंदर जो है सुनाई देंगी, क्योंकि ये दोनों आवाजें बहुत पावरफुल है और इसकी गूंज जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी होगी और देश भर के अंदर भी होगी, जो स्पष्ट तौर पर सुनाई देगी और सरकार को फिर एक बार झुकना पड़ेगा। ये जो घमंड है और अहम है ना, और जिसके ऊपर बहुत बढ़िया टिप्पणी जो है राहुल गांधी ने जो बात कही है कि भगवान के बगल में बैठा दो तो वो भगवान को भी ज्ञान देने लग जाएंगे। तो ये जो ज्ञान पांडे बने हुए हैं, इनको पूरा ठीक जो है महिला पहलवान कर देंगी, जैसा किसानों ने किया था। ये बात मैं स्पष्ट राइटिंग ऑन द वॉल के तौर पे देख पा रहा हूँ।